सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लाया जा रहा है रामपुर। पत्नी और बेटे के साथ आज रामपुर कोर्ट में पेशी। दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में हालात में लगातार सुधार। मौजपुर समेत कई इलाकों में आज सुबह खुली दुकानें। दिल्ली में दंगों पर बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली के बाहर से आए थे दंगाई। 2 गैंग के लोगों ने दिल्ली में शुरू किया दंगा। दोनों गैंग के पास बड़ी संख्या में थे देसी पिस्तौल, पेट्रोल बम भी तैयार किए गए। एनएसए टोवल के दौरे के बाद डरकर भागा गैंग। जांच एजेंसियों को मिले सबूत। दिल्ली के बाहर से आए दंगाइयों के साथ ही भागा पुलिस पर बंदूक तानने वाला शाहरुख। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार सामने आए दिलेर कांस्टेबल दीपक दहिया। शाहरुख ने दीपक पर ही चलाई थी गोली। कांस्टेबल दीपक दहिया ने इंडिया टीवी से कहा, जान से ज्यादा फर्ज की चिंता थी। शाहरुख की चलाई एक गोली ठीक बगल से गुजरी। दिल्ली के दंगे में चौंकाने वाला खुलासा। दंगाइयों ने हिंसा और आगजनी के लिए पहले से तैयार कर रखे थे बड़े बड़े गुलेल। दंगा प्रभावित कई स्कूल की छत पर लोहे के स्टैंड वाली गुलेल मिली। रिक्शे में आयरन एंगल को वेल्डिंग करके पोर्टेबल गुलेल बनाई गई। शिव विहार में दंगाइयों ने राजधानी स्कूल की छत से 2 बड़े बड़े रस्से लटकाए। रस्सियों के सहारे बगल के डीआरएफ स्कूल में घुसकर की आगजनी। दंगाइयों ने शिव विहार में 2 स्कूलों को जलाया। डीआरपी स्कूल दिख रहा है खंडर, दीवार आग और धुएं से काली हुई। दंगाइयों ने शिव विहार के राजधानी स्कूल को भी जलाया। राजधानी स्कूल की छत से इलाके में फेंके गए पेट्रोल बम। आईबी के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आप नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने घर के आसपास जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी ताहिर हुसैन के घर से सबूत इकट्ठा किए। पेट्रोल बम एसिड का मुआयना किया। घर की कराई वीडियोग्राफी। क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम ने चांदबाग इलाके में नाले का भी मुआयना किया। नाले से आईबी के अंकित शर्मा के समेत कुछ और शव मिले थे। दिल्ली के शिव विहार में ड्रोन कैमरे से पुलिस की नजर। ड्रोन की मदद से इलाकों की छतों की गई जांच। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत। हालांकि दंगे वाले इलाके में जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है पटरी पर। दिल्ली दंगों के सिलसिले में अभी तक 148 एफआईआर दर्ज। आर्म्स एक्ट के तहत 25 मामले दर्ज। 630 लोग या तो गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 35 लोगों में 22 लोगों की मौत पथराव के कारण हुई है। 13 लोगों को गोलियों का शिकार बने। दिल्ली में जुमे के दिन कई मस्जिदों से दी गई शांति की तकरीर। अमन कमेटी और इमामों ने प्रशासन का साथ देने की अपील की। दिल्ली की जामा मस्जिद से भी जुमे के दिन भाईचारे की अपील, हर हाल में शांति बनाए रखने की अपील की गई। दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए बनाए 9 शेल्टर होम। जलाए गए घरों की मरम्मत के लिए 25,000 रुपए की मदद देने का काम शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का पहली बार दौरा किया। लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। एसएन श्रीवास्तव होंगे दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। 1 मार्च से संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली दंगों में प्रभावित लोगों से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। मुकुल वासनिक, तारिक अनवर, सुष्मिता देव और शक्ति सिंह गोहिल पहुंचे जीटीबी अस्पताल। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद खान ने दिल्ली दंगों के समय कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, देश में फैलाई जा रही नफरत कहां छिपे हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के राजधर्म वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को बीते हुए दिनों की याद लाई। कहा, सोनिया गांधी अपना राजधर्म बताएं। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह। भुवनेश्वर की नागरिकता समर्थन रैली में विपक्ष पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। अकाली नेता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली हिंसा पर दुख जताया। देश की बदकिस्मती बताया। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए मदद को सामने आए। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी रहने खाने चिकित्सा का किया मुफ्त इंतजाम। दिल्ली सरकार ने 13 महीने बाद देशद्रोह के केस में कन्हैया कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट को मंजूरी दी। अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा। 1 साल के इंतजार के बाद हरी झंडी मिली। आप विधायक राघव चड्ढा के मुताबिक दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने काफी विचार विमर्श के बाद पुलिस को केस चलाने को मंजूरी दी। 20 फरवरी को मुकदमा चलाने पर लगाई मुहर। कन्हैया कुमार ने केस चलाने की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, लोकसभा चुनाव के समय चार्जशीट दायर करने की कोशिश हुई। अब बिहार चुनाव की तैयारी के ठीक उससे पहले केस को मंजूरी दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस चलाने की मांग की। कन्हैया कुमार ने केस को मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई, लोगों को पता चले कैसे देशद्रोह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, 3 साल से कन्हैया का केस लटका रहे थे केजरीवाल। जनता के दबाव में आकर मंजूरी देनी पड़ी। कन्हैया कुमार ने सीए के खिलाफ रांची में की रैली। 6 दिन का झांसा देने वालों पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, राष्ट्रीयता मौजूदा समय की खासियत, सरकारों को इस पर रक्षात्मक होने की जरूरत है। अदनान सामी को भारत में नहीं लगता डर। कहा, भारत में मैं महसूस करता हूं सुरक्षित। सीए भारतीयों के लिए नहीं। हैदराबाद में सीए के खिलाफ प्रदर्शन में दिल्ली हिंसा के विरोध में नारेबाजी। जुमे की नमाज के बाद सड़क पर निकले सैकड़ों लोग। कोयम्बटूर में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। नागरिकता कानून के समर्थन में लगाए नारे। आरएएफ के जवान मौके पर मौजूद। एनआईए की बड़ी कामयाबी, जैश आतंकी शकीर बशीर मागरे को गिरफ्तार किया। पुलवामा हमले में सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार को शरण दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड को देंगे बड़ी सौगात। चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज प्रयागराज भी जाएंगे। सामाजिक आधिकारिक शिविर का उद्घाटन करेंगे। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे सीनियर सिटीजन्स को भी मदद मिलेगी। अयोध्या पर्व में पहुंचा संत समाज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, 1 सप्ताह के अंदर होगा मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या जा रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। कल लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पुरी जगन्नाथ मंदिर, विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा की। भुवनेश्वर में भी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान सीएम नवीन पटनायक ने लंच का मौका था। अमित शाह के साथ ममता और नीतीश ने एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खाया। ममता ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उठाया दिल्ली हिंसा का मुद्दा, कहा दिल्ली के दंगों से दुखी, बैठक में नहीं उठा सीएए का मुद्दा। बैठक में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से स्पेशल टेस्टर्स की मांग की। निर्भया के गुनहगारों की फांसी फिर लटकने के आसार, फांसी की तय तारीख से 4 दिन पहले पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पिटीशन। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आज 30,000 कोर्ट सुनाएगी फैसला। सेंगर पर रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या का भी आरोप है। उद्धव सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया, स्कूल कॉलेज में मिलेगा रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर पूर्व सीएम फडणवीस ने सवाल उठाया, कहा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। यूपी विधानसभा का सत्र तय समय से एक सप्ताह पहले खत्म, विपक्षी दल के नेता विपक्ष के विरोध में चेहरे पर मास्क लगाकर सदन में बैठे। मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य के मंत्री प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में महिला खनन अधिकारी से भिड़े कांग्रेस नेता जमकर तूतू-मैं में हुई। छत्तीसगढ़ के सीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के घर पर पड़े आयकर छापे, सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर आयकर विभाग ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पर्सनल सेक्रेटरी के घर छापे को बताया राजनीति से प्रेरित, का मजबूत सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की, कंपनी पर आरवी सिटी में रोड निर्माण में देरी का आरोप। पंजाब और गोवा में पैर पसारने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, जर्नैल सिंह को पंजाब और अतिशी को बनाया गया गोवा का प्रभारी, दोनों राज्यों में 2022 में चुनाव। बिहार में वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का बीमारी के कारण एम्स में निधन, सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस पर किया खबरदार, का अगर प्रकोप 2-3 हफ्ते तक जारी रहा तो भारत के लिए भी चुनौती होगी। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौते से एक दिन पहले काबुल पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर पीएम मोदी का खत सौंपा। आज दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच होगा शांति करार, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो रहेंगे मौजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की पुष्टि की। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का बयान, का सिर्फ राफेल से नहीं चल सकता काम, भारत में बने हथियार होंगे गेम चेंजर। म्यांमार के राष्ट्रपति 2 दिनों के दौरे पर बोधगया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रांची में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, 96 छात्रों को बांटे गोल्ड मेडल, बेटियों को बताया देश का भविष्य। अहमदाबाद से जयपुर आ रही गो एयर की फ्लाइट में टेक ऑफ के समय घुसा कबूतर, प्लेन के अंदर मचा हंगामा, कबूतर को बाहर निकालने के बाद फ्लाइट ने रवाना दिया। लीप ईयर के मौके पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का योग, 182 योग साधकों ने किया सूर्य नमस्कार। अहमदाबाद के बापू नगर के हनुमान मार्केट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, 26 घायल। ब्लास्ट के कारण केमिकल फैक्ट्री की बगल की कई इमारतों में भी आग लगी, 2 इमारतें गिरी, मारे गए और घायल सभी फैक्ट्री के लेबर। गाजियाबाद के अर्थला में एक घर में मिले 4 शव, सनसनी फैल गई, पति और पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी करने का शक। मेरठ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ ने हर्ष फायरिंग में बारात में दूल्हे के साथ गोलियां चलाई। बम की अफवाह के बाद नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस को दादरी में रोका गया, ग्वालियर के एक शख्स ने ट्रेन लेट कराने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। यूपी के सोनभद्र में खदान धंसने से 2 मजदूर घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घायल मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया। यूपी के मुरादाबाद में 2 पुलिस वाले सहित 3 लोगों को कोर्ट ने भेजा जेल, तीनों एक बच्चे की किडनैपिंग में शामिल थे। यूपी के होमगार्ड जवान होंगे हाईटेक, जवानों को मिलेगा इंसास राइफल, लखनऊ में 2 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। अमेरिका के सैन जोन्स एयरपोर्ट पर छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के समय रनवे पर फिसला विमान में सवार लोगों के घायल होने की खबर नहीं। ब्राजील के समंदर में तेल से भरा कार्गो शिप डूबा, समुद्र में तेल का रिसाव शुरू, शिप में लदा है 3 लाख टन खनिज। पेरिस में भड़की हिंसा, पेरिस स्टेशन के पास आगजनी, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान के सिंध में मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकराई बस, 20 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा फैसला, 1000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी वाले सभी मुकाबलों को किया रद्द। कोरोना वायरस के कारण जापान के क्रूज डायमंड प्रिंसेस में फंसे ब्रिटिश नागरिक की मौत, ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने संवेदना जताई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की, कहा दुनिया भर में वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा। अमेरिकी शेयर बाजार पर कोरोना वायरस का खौफ, 2008 के बाद सबसे बड़े गिरावट की तरफ बढ़ रहा है बाजार, लगातार दूसरे दिन डाउ जोन्स पर लगभग 1000 अंक की गिरावट। कोरोना वायरस पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कई देशों के साथ बॉर्डर बंद करने से अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले कम।
व्हाइट हाउस के वित्तीय सलाहकार ने लोगों का डर दूर करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग की, कहा बहुत ज्यादा सतर्क है बाजार। नेपाल के काठमांडू में नेपाली ट्रैकर की डेड बॉडी मिली। 1 महीने पहले अन्नपूर्णा सर्किट में एवलांच में हुआ था घायल। क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब। 194 रन पर गिरे 5 विकेट। कप्तान कोहली केवल 3 रन बनाकर आउट। टीम इंडिया की तरफ से ओपनर पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी ने जमाया अर्धशतक। चेतेश्वर पुजारा भी हाफ सेंचुरी बनाकर क्रीज पर जमे। पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशांत शर्मा घायल। उमेश यादव को मिला मौका। अश्विन की जगह जडेजा टीम में शामिल। दुबई में खेला जाएगा अगला एशिया कप क्रिकेट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें शामिल हुई। साइप्रस में होने वाले शूटिंग विश्व कप से भारत ने अपना नाम वापस लिया। कोरोना वायरस की वजह से फैसला। भारत का जीडीपी 7 साल के सबसे निचले स्तर पर अक्टूबर-दिसंबर में रहा 4.7%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी गिरावट का पड़ा असर। तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.7 रहने सरकार पर हमला बोला। कहा कोरोना वायरस से प्रभावित है सरकार। 8 कोर सेक्टर में मामूली तेजी। दिसंबर की तुलना में 0.7% की बढ़ोतरी। आर्थिक मंदी पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान। का सरकार का आर्थिक मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक और सोशल एजेंडे पर ध्यान। ग्रेजिया इंडिया के कवर पेज पर जानवी कपूर को मिली जगह। कार्यक्रम में बोल्ड लुक में नजर आई जानवी। अपकमिंग फिल्म अंग्रेजी मीडियम का दूसरा गाना रिलीज। इरफान और राधिका की इमोशनल केमिस्ट्री दिखी। मिस्टर इंडिया के सीक्वल विवाद में कूदे जावेद अख्तर। डायरेक्टर शेखर कपूर को कहा फिल्म का आइडिया मेरा था।